दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार कृषि से संबंधित चर्चाएं होगी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि कल के गाइडलाइन से ये समझ में आ रहा है कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हैं वो अब 100% यानी कि पूरी उपस्थिति के साथ जो है खुलेंगे शाम को 5 बजे तक। तो ऐसे में जो है कार्य की गति आएगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी वही बात है। देखिए, नहीं मिलने का रीज़न यही है कि सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा, यानी कि विजिटर यानी कि हम लोग या आम आदमी कोई भी मिल नहीं सकते हैं किसी भी अधिकारी या उसके सचिव वगैरह से। तो यही कारण था दोस्तों कि कल हम लोग को गाइडलाइन के तहत ही मिलने नहीं दिया गया सचिव से बिहार एसएससी दफ्तर में। और भी जानकारी हम आगे बताएंगे, लेकिन चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार का निर्णय है कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे और 6 तक सभी संभावित परीक्षाएं टलेगी, यानी कि 6 जुलाई तक जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के हो, स्कूल कॉलेज के हों या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हो, इन सभी को टालना ही पड़ेगा और यही गाइडलाइन है सरकार की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी खबर की तरफ। दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में एक छोटा सा जगह मिला है कि बीएसएससी के समक्ष अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी कार्यालय के समक्ष प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के 7 साल बाद भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यह आयोग की उदासीनता को दर्शाता है। सरकार के 2 दर्जन से अधिक विभागों में 12,140 ये टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। फिजिकल को यहाँ नहीं रखा गया। 12,140 पोस्ट हैं, यानी टोटल 13,120 पोस्ट हम लोगों के लिए रखा गया है। अब दोस्तों बता दूं, हम लोगों से पहले ही या फिर कहिए कि हम लोग के आते ही इतने सारे पुलिसकर्मी आने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने जो अपने चैनल के माध्यम से, विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी ये अनाउंसमेंट किया था कि 21 को हम आ रहे हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो आयोग था इस बात को संज्ञान में लिया और पुलिस प्रशासन को पहले से ही सतर्क कर दिया, जिसके कारण भारी मात्रा में जो वहाँ पे पुलिसकर्मी और दरोगा वहाँ पे पहले से ही मौजूद हो गए और हम लोग को अंदर मिलने का अनुमति ही नहीं मिला। नहीं तो पिछली बार आप लोग गए होंगे, 23 को गए और भी कई दिन गए, इतने पुलिसकर्मी नहीं आया करते थे। एक 4 दिसंबर को आया था और आज एक बार देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए तो शिक्षक बहाली के बारे में बात करें तो जल्द जारी होगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल, यानी कि जो राज्य के सरकारी स्कूल में पहली से लेकर के 12वीं तक के लगभग 2 साल से जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग के लेकर शिक्षा विभाग जल्द शेड्यूल जारी करेगा और इसको लेकर संबंधित दोनों निर्देशालय प्राथमिक व माध्यमिक में इसके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2019 में आरंभ हुई इस नियोजन में आवेदन के छूटे हुए दिव्यांगों को मौका दिया गया है और 11 से 25 जून तक वे आवेदन करेंगे। इसके बाद नियोजन के आगे की कार्रवाई को लेकर के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मेगा सूची बनाने, आपत्ति दर्ज करने, उससे निराकरण के बाद में मेगा सूची के प्रकाशन की काउंसलिंग जो है वो जल्द किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी इनका 25 तक जो है आवेदन चल रहा है दिव्यांगों के लिए और पहली से 12वीं तक का इनका जो है चुनाव होगा। देखिए यहाँ पे STET जो है उन्होंने विज्ञान, उर्दू और संस्कृत का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया, यानी बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 के पेपर के एक अंगतक 3 विषयों को जो है वो रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 7,108 सीटें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए केंद्र सरकार की अलग पहल है। देखिए कर्मचारियों के खर्चे पर सरकार ने चलाई कैंची, 20% की जो है पेमेंट वो कटने वाली है दोस्तों, और यही आज की खबर है इनकी तरफ से। और जितने भी पुरस्कार वगैरह इन सब पर जो है रोक लगाया जाएगा या फिर खर्च कम किया जाएगा। अब आते हैं अपने मुख्य खबर, यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस से संबंधित। दोस्तों जो हम लोग अंदर जब गए थे, हम विकास और 3 लोग थे, यानी टोटल 5 लोगों की वहाँ पे डिमांड हो रही थी, तो कोई सामने आ नहीं रहा था सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में एक बंदे ने पहले साइन किया, उसके बाद मैं गया, उसके बाद विकास जी आए और उसके बाद और भी अन्य लोग आए। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ कि टंकन परीक्षा व शारीरिक दस्ता परीक्षा तिथि एवं अंतिम मेगा सूची संबंधित तिथि प्रकाशित करने के संबंध में ये लेटर हमने दिया था। इसके साथ ही हमने टाइपिंग से लेटर भी लेटर था, उसके नीचे में अटैच किया हुआ था और जो भी समस्याएं थी वो नीचे थी, लेकिन मुख्य लेटर के जो पृष्ठ पर यही था और यहीं पे हम लोग जो है यहाँ पे लाइन बाय लाइन साइन किया था। और ये जो है ये एक तरह से समझ सकते हैं आप इसको अगर देखना है तो ये आपको मैंने एक तरह से समझ लीजिए कि दोस्तों ये आपको एक रिसिप्ट के तौर पर दिखा रहे हैं और यही था दोस्तों। और बता दूं जब मैं पहुंचा था तो बताता हूं मैं आपको दोस्तों,
लगभग 11:40 के करीब मैं वहाँ पहुँचा था। इनसे भी मेरा मुलाकात हुई है इस भाई जी से। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखे बहुत सारे लोग जो हैं एक साइड में खड़े हैं और एक दो लड़के के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये विकास जी थे ये वाले, और ये जो है बात कर रहे थे यहाँ पे लंबे करके एक पर्सन है ब्लू कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं, और यहाँ पे एक छोटा आयोग के सदस्य थे, कोई पता नहीं कोई भी है, तो वो आए थे, इनसे बात हो रही थी इसी चर्चे पर और ये खड़े थे। जब मैं वहाँ से आया तो देखा पूरी टीम जो है एक साइड में खड़ी है और बैठी हुई है। तो हम सोचे कि हुआ क्या, कहाँ क्या हो रहा, तो मैंने कुछ सोचे भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आया। और आप लोग देखे होंगे जो वहाँ पे उपस्थित होंगे, इन पुलिस वाही के ठीक इधर बगल में मैं यहाँ पे पहुँचा था। और उसके बाद विकास जी से भी वैसी मिला, फिर कुछ बातें हमने भी रखी थी, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ गेट के अंदर गए थे यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग का जो है मामला रफा दफा किया गया एक तरह से समझ लीजिए। तो खैर जो भी हो, इस आंदोलन को आप लोग कमज़ोर मत समझिए, ये आंदोलन कहीं ना कहीं सफल ही हुआ है, क्योंकि जब इतने सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हो गए, ये लेडीज़ कर्मियाँ भी आई हुए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उनके अंदर प्रेशर बना है, तभी तो इतने लोग को बुलाए हो, और मीडिया रिपोर्टर भी बहुत सारे आए थे। तो यही कारण से दोस्तों हमको नहीं लगता कि ये असफल हुआ। ये 4 दिसंबर वाला ही है, जैसे कि 4 दिसंबर को भी लगा था कि असफल हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से सफल हो गया था, और यहाँ भी वही होने वाला है दोस्तों। तो मे भी जुलाई में आपको नोटिस जो है वो आ जाएगी एग्ज़ाम डेट की, और जुलाई में ही जो है आपको शॉर्टलिस्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आयोग के सचिव बता रहे थे, वो जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उनको, कि अगस्त तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो मैं अगस्त नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब जुलाई में डेट आएगी, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में एग्ज़ाम ही होगी, तो अगस्त तक कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो मे बी अगस्त में टाइपिंग और फिजिकल हो जाएगा, और जो बाकी प्रक्रिया है काउंसलिंग उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो लगभग इस साल तक तो हो जाना चाहिए, नहीं तो ये देखिए ये रुकेगा नहीं। हम गए थे उस मैंने कल के दिन में, तो मेरा मूड कुछ अलग था, लेकिन जब इनकी बातें सुनी तो पूरा मूड ऑफ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि कैंडिडेट का कहना कि आप आएँ और साइड में क्यों चले गए, तो भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपके ही तरह, मुझ में भी उतना ही डर है जितना आपके अंदर डर है। मैं तो कोई लीडर नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई सत्ताधारी कोई नेता तो नहीं ना है कि हमें बचा लेगा, है ना। तो मैं भी उसी तरह से स्टेप बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा पूरा मूड था कि मैं पूरी तरह से आवाज़ उठा सकता था वहाँ पे, लेकिन ये प्रशासन इतना जोर हम लोग के ऊपर दबाव डाली कि हम लोग की जो बोलती हो लगभग बंद ही हो चुकी थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार अगर कभी ऐसा होता है तो मैं खुलकर सामने आऊँगा दोस्तों, फिर देखूँगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि बिना सपोर्ट का अंदर से भी डर लगता है दोस्त। और बहुत लोग हमें नहीं देखे होंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं वहाँ पे अपने ये चैनल का प्रचार करने या फिर अपना प्रचार करने नहीं गया था, मैं अपने मेन मुद्दे से रिलेटेड गया था। लेकिन वहाँ पे देखा कि भाई माहौल कुछ अलग हो गया, जाते के साथ पहले ही देख लिए टीम लड़कों से ज़्यादा हमारी ये पुलिसकर्मी की टीम है, तो डर अंदर से पहले ही बैठ गया। और यही कारण दोस्तों कि मैं खुल के भी नहीं मिला आप लोगों से कि क्या मैं यहाँ पे अपनी चैनल का प्रमोशन करवाऊँ, क्या ये सब करने थोड़ा गया था। तो खैर जिनसे नहीं मिल पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जिनसे मिला वो 2-4 लोग थे, उनसे मिले हैं और बातें भी हुई है। तो अब देखिए दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है ना, ये तब आगे बढ़ेगी जब बार बार आयोग जाइएगा। भले ही निराश ही लौट कर आइए, लेकिन आपको बार बार चलना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए लोग समझते हैं या कैंडिडेट समझते हैं कि हम गए कुछ हुआ नहीं, वापस आ गए, फालतू का गए, लेकिन ये फालतू नहीं जाता है। कोई भी चीज़ फालतू में बर्बाद नहीं होती है दोस्तों। वहाँ पे जाना, भीड़ इकट्ठा करना, प्रशासन को दिखाना, साथ ही आयोग को भी दिखाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे बहुत प्रेशर बनता है। और वही घर पे रहेंगे तो कैसे कुछ होगा, है ना। तो खैर ये जो भी हम तो समझते हैं कि सफल ही हुआ है। और आप लोग की जो टाइपिंग की इशू थी उसको भी रखा गया था, लेकिन कोई सुने तब तो, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सुने कोई तब तो समझ लीजिए अब जो भी होगा, अब आयोग जो करेगी वो आपको मान्य करना होगा। और अगर उसका विरोध करना है तो अब देखिए थर्ड पार्टी के पास जाइए, यानी कि आयोग और जो सचिव है उनको छोड़ करके किसी और के पास जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के पास भी जाइएगा तो कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पार्टी भी चुप्पी साधे हुई है। 1-2 पार्टियाँ नहीं है अपने बिहार में, और 1-2 नेताएँ नहीं है, लेकिन किसी के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है, ठीक है ना। जबकि वो जानते हैं कि क्या हुआ है कल और हमेशा क्या होते रहता है, ठीक है। खैर जो भी हो, आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करिए, फिजिकल कर रहे हैं फिजिकल करिए, क्या पता कब क्या नोटिस आ जाए, है ना। तो आप लोग तैयारी में लग रही है। फिर भी आप लोग को कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद,
जय भारत।